गई है। चेयरमैन हिम्मत सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लान इसलिए किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारे पास बच्चों के बहुत ज्यादा ईमेल्स, लेटर्स और सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब निकलेगा, आप आगे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी एक बच्चों में हाई क्रिएट होगी क्लैरिफिकेशन के लिए। दूसरा ऐसा भी है कि बच्चे कॉल्स भी करते हैं, मोबाइल कॉल्स भी सभी मेंबर्स को, सेक्रेटरी साहब को, पर्सनली मुझे, मतलब पेरेंट्स भी कॉल करने लगे। तो उस क्लैरिफिकेशन में कि हम किस किस कैंडिडेट्स को एक एक को नहीं बता पाएंगे या 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स को नहीं बता पाएंगे, तो कमीशन ने डिसाइड किया है कि आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग जो एज ऑन डेट सिचुएशन है वो हम सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लें और बच्चे अपना पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, क्लैरिफिकेशन में ना टाइम लगाएं। तो उन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आप लोगों को भी चीजें समझ आ जाएगी। जो हमारा सीईटी 2022 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे 5th और 6th नवंबर 2022 को ग्रुप सी और 21 और 22 अक्टूबर 23 को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, फाइनल चलता रहा। उसका रिजल्ट जो हमारे पास आया फाइनली जजमेंट डीबी का, वो आया 31 मई 24 इस ईयर। कमीशन ने डिसाइड किया कि हम उसको एसएलपी में चैलेंज करेंगे। हम उसके इश्यू से सेटिस्फाई नहीं थे, हमने चैलेंज किया, लेकिन हमारी एसएलपी डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद, और फाइनली हमने इसको इम्प्लीमेंट करने का वो किया कि फाइनल जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उसके इमीडिएटली बाद। तो जो हाईकोर्ट का जो एलपीए था वो था 1037 ऑफ 2023। उसके बाद एसएलपी में हम लोग गए हैं, उस एसएलपी का नंबर था 132572 13277 ऑफ 2024। उसके बाद हमने प्रोसेस की, जजमेंट में था कि आप पब्लिश करेंगे रिजल्ट्स को, तो हमने रीपब्लिश किया, नई एडवर्टीजमेंट की। उसमें से 5 एग्जाम हो चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल, ये एग्जाम हो चुके हैं। इसमें पोस्ट का जो नंबर है वो 44,000 सब नंबर है, मतलब लेस देन 25,000। अगर एग्जैक्ट नंबर की मैं बात करूं 24,800 के आसपास की नंबर है जिन पोस्ट का अभी तक एग्जाम हो चुका है इन 5 एग्जाम्स। हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है, हमें वो कंप्लाई करनी है। तो इन केसेस का तो ये है कि 5 जो ग्रुप्स है वो हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली ही जो आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ। जो बाकी एग्जाम्स है, जो शेड्यूल दिया गया है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हो। उसमें स्किल टेस्ट भी है, जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है, उनका पीएमटी पीएसटी होगा, तो वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही होता रहेगा एज पर शेड्यूल। और कुछ के रिटर्न एग्जाम्स होंगे वो भी एज पर शेड्यूल हो। जैसे 10th ऑफ सितंबर को एक एग्जाम हो रहा है अभी, पीएसटी शायद हम उससे पहले ही प्लान कर लेंगे। तो जो एग्जाम शेड्यूल पे हमारी साइट्स पे है तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली होगा, बच्चे भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखें। अब जो ये जो कंप्लेंट्स आई हैं और रिप्रेजेंटेशंस भी आई हैं, उसके रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जो हमें आज सुबह मॉर्निंग में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, मैं उसके 2 रेलिवेंट पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुना। पैरा नंबर 3, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन का मॉर्निंग में हमारे साथ शेयर। It is amply clear that the recruitment process was initiated by the HSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, तो उसी का रेफरेंस इन्होंने इस पैरा में दिया। फर्दर द रिवाइज्ड एग्जाम वर आल्सो कंडक्टेड बाय द HSSC
in pursuance of the Honorable High Court order much before the announcement of the general election to the Legislative Assembly of Haryana. इन्होंने हमारी बात को रेस्पॉन्स किया है कि ये भी प्रोसेस हाई कोर्ट की रेस्पॉन्स में हम लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये एडमिट किया है। सेकंड, फिफ्थ पैरा में कहते हैं, having regard to the matter in question, the timeline given by the Honorable High Court and MCC guideline, and also in order to maintain the level playing field and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of the recruitment / final selection may be declared after the completion of the general election to the Legislative Assembly of Haryana 2024, as there is a sufficient time available for the compliance of the direction of the Honorable Court. The result of the intermediate stage of the recruitment, however, may be declared by the SSSC. तो इस ऑर्डर में ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन एमसीसी के कोर्ट के ड्यूरिंग, और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अक्टूबर के बाद। और जो बाकी प्रोसेस है, जैसे टेंटेटिव रिजल्ट है, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी, जो ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने की थी, उसमें पर्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट पे बात थी कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमें 2 रिप्रेजेंटेशन भेजी तो चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आई, तो हमने क्लैरिफिकेशन यही दिया था कि ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर है, अदरवाइज वी विल फॉल इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट अब नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगी। जो भी रेमेडी हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, और जो भी लीगल रेमेडी होगी हम उसके लिए परस्यू करेंगे। हम इस ऑर्डर के रेस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे और अदर रेमेडीज के लिए भी लाएंगे। इसके अलावा बच्चों का हमारे पास सबसे ज्यादा जो इशू था, एक तो इन रिक्रूटमेंट्स का था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एज इट इज चलता रहेगा। दूसरा था कि नेक्स्ट सीईटी कब हो, तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा दें। उसके रिगार्डिंग जो हमारे वकील साहब थे, उनसे हमें लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर के रेफरेंस में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कोर्ट में हमने एक स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें सीईटी कंडक्ट करने की परमिशन दी है। ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि बच्चों को 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ, और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरीफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट के रिगार्डिंग जो चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे, और कमीशन की तरफ से जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हम उसको कंप्लाई करना है, हम उसका सम्मान करते हैं तो उसको कंप्लाई करें। लेकिन अभी ये सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करें। तो मेरी तरफ से ये था। आप अपने कोई इसमें बोला, मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। आज की स्थिति के मुताबिक बिल्कुल
आंतरिक वेबसाइट आपका जो नल प्रोसेस हो सकता है। मेरा जो अगर इनमें 5 एग्जाम जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे है कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है जो हम परस्यू करेंगे और वो है तो क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो हम इन 5 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे पास रेमेडी है, हम उस रेमेडी को अवेल करेंगे, अभी तो हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, हम इस लेटर का भी रिस्पॉन्स भेजेंगे और अभी रेमेडीज है, जो लीगल रेमेडीज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर दी डिस्कशन विद द लीगल टीम ऑफ द कमीशन। और कर्मचारी चयन आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा तमाम बड़ी जानकारी दी गई। कुछ पेपर हो चुके हैं, कुछ पेपर होना अभी बाकी है। चुनाव आयोग की तरफ से हमको शिकायत मिलती है, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हमारे पेपर का परिणाम कब आएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हिम्मत सिंह के द्वारा, जो कि चेयरमैन है, उनके द्वारा तमाम बड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। कुछ पेपर हो चुके हैं, कुछ पेपर होना अभी बाकी है। चुनाव आयोग की तरफ से शिकायत जो है वो मिलती है, बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारे पेपर का जो परिणाम है वो कब तक जारी किया जाएगा। परिणाम का इंतजार बच्चे कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो शिकायतें मिल रही हैं उसका भी जिक्र किया है। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, पेपर परिणाम को लेकर पूछा जा रहा है उनसे। ये जानकारी हिम्मत सिंह के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हरियाणा निवास में, जहां उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, जानकारियां साझा की गई हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये तमाम बड़े बातें कही हैं। कुछ पेपर हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है, लेकिन जो मैसेज है बच्चों के वो आ रहे हैं, चुनाव परिणाम पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से शिकायत उनके पास पहुंच रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातों का जिक्र हिम्मत सिंह करते नजर आए।